From healing wound to body growth, one process makes it possible. That process is called mitosis. So what is mitosis? माइटोसिस एक टाइप का सेल डिवीजन है जहां एक सेल डिवाइड होता है इनटू टू डॉटर सेल्स और दोनों डॉटर सेल में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। एग्जाम्पल, मदर सेल में 46 क्रोमोसोम है, सो आफ्टर माइटोसिस दोनों डॉटर सेल में भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। सो माइटोसिस दो फेज में डिवाइडेड है, एक कैरियोकाइनेसिस एंड दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस चार फेज में डिवाइडेड है, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। सो जब एक सेल डिवाइड करता है तो पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर साइटोप्लाज्म। माइटोसिस स्टार्ट करने के पहले हर एक सेल को अपना क्रोमोसोम नंबर डबल करना पड़ता है सो दैट वो क्रोमोसोम अपने डॉटर सेल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, ये मदर सेल में टोटल 46 क्रोमोसोम है। सो अगर इसने अपना क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं किया तो माइटोसिस के बाद दोनों डॉटर सेल्स में 46 क्रोमोसोम की जगह 23 क्रोमोसोम्स ही जाएंगे एंड इससे प्रॉब्लम हो सकता है। हेंस माइटोसिस के पहले क्रोमोसोम नंबर को डबल किया जाता है और ये इंटरफेज नाम के फेज में होता है। सो इंटरफेज में सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनका और क्रोमोसोम का ड्यूप्लीकेशन होता है। हेंस इंटरफेज को सेल साइकिल का लॉन्गेस्ट फेज भी बोला जाता है। अब जैसे ही इंटरफेज खत्म होता है वैसे ही माइटोसिस स्टार्ट होता है। अब माइटोसिस में सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा जिसमें फर्स्ट फेज इज प्रोफेज। सो प्रोफेज माइटोसिस का सबसे लॉन्गेस्ट फेज है जो अर्ली एंड लेट प्रोफेज में डिवाइडेड है। अर्ली प्रोफेज में ये जो थ्रेड लाइक क्रोमैटिन है इनका कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना स्टार्ट होता है, सेंट्रोसोम पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट होते हैं एंड स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट होता है। फिर लेट प्रोफेज आने तक न्यूक्लियोलस गायब हो चुका होता है एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स ब्रेकिंग। क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम बिकम मोर कंडेंस्ड। फिर यहां पे प्रोफेज खत्म होता है और मेटाफेज स्टार्ट होता है। अब ये फेज में न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब कंप्लीटली गायब हो जाते हैं। मेटाफेज में सेंट्रोसोम पोल तक पहुंच जाता है और क्रोमोसोम खुद को सेल के इक्वेटर वाले पोजीशन पे अरेंज कर देते हैं जिसे हम मेटाफेजिक प्लेट भी बोलते हैं। अब सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं जो सेंट्रोमियर से अटैच हो जाते हैं। एक फैक्ट की बात बताऊं तो मेटाफेज स्टेज को क्रोमोसोम के स्टडी के लिए भी यूज किया जाता है जिसे हम कैरियोटाइपिंग बोलते हैं। फिर नेक्स्ट फेज है एनाफेज। एनाफेज स्टेज में स्पिंडल फाइबर सेंट्रोसोम की तरफ पुल होना स्टार्ट होता है जिसकी वजह से सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाते हैं एंड क्रोमोसोम से सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं। नाउ दिस क्रोमैटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। फिर नेक्स्ट फेज आता है टीलोफेज। टीलोफेज स्टेज में क्रोमैटिड एंड सेंट्रोसोम दो ऑपोजिट पोल्स तक पहुंच चुके होते हैं। अब जितनी भी चीजें प्रोफेज में गायब हुई थी दे ऑल स्टार्ट टू रीअपियर ऑन द ऑपोजिट पोल्स, जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, दे स्टार्ट टू रीफॉर्म एंड क्रोमोसोम डीकंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। अब क्योंकि दो नए न्यूक्लियस बन चुके हैं सो वी कैन से टीलोफेज इज द एंड फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है। साइटोकाइनेसिस बहुत ही ज़्यादा छोटा एंड सिंपल स्टेज होता है जहां सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है एंड दो नए डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब आपको एक और बात ध्यान रखना है कि एनिमल्स और प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस थोड़ा अलग तरीके से होता है। एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस होता है बाय फॉर्मेशन ऑफ अ सेल फरो। ये सेल फरो दोनों पेरिफेरी साइड से स्टार्ट होते हैं एंड सेंटर की तरफ मूव करते हैं एंड फाइनली द सेल गेट्स डिवाइडेड इनटू टू। फिर प्लांट्स के केस में सेल फरो की जगह सेल प्लेट बनता है और वो भी इन द सेंटर, और ये सेल प्लेट सेंटर से दोनों पेरिफेरी साइड की तरफ मूव करता हुआ जाता है एंड फाइनली द सेल गेट्स डिवाइडेड इनटू टू। सो आपको याद रखना है कि एनिमल्स के केस में सेल फरो बनता है एंड प्लांट्स के केस में सेल प्लेट बनता है। सेल फरो पेरिफेरी से सेंटर की तरफ आता है और सेल प्लेट सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जाता है। अब आपको माइटोसिस तो समझ गया, लेकिन आपके मन में एक और डाउट आया होगा कि माइटोसिस कौन से सेल्स में एंड कहां पे होते हैं। सो माइटोसिस आपके बॉडी के सारे सोमैटिक सेल्स में होते हैं जैसे कि आपका हेयर सेल, स्किन सेल एटसेट्रा।
और माइटोसिस ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ एंड वुंड हीलिंग में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई इंजरी हुआ सो वो इंजरी को हील करने में माइटोसिस हेल्प करेगा। सो दिस इज द एंड ऑफ माइटोसिस, जहां एक सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बनता है विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सो दिस वॉज अबाउट माइटोसिस। आई होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ आया होगा। इफ यू एंजॉयड दिस लेक्चर देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। इट रियली सपोर्ट द चैनल अ लॉट। और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि बायोलॉजी का ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको डिफिकल्ट लगता है। आई विल मेक अ सिंपल लेक्चर वीडियो ऑन दैट टॉपिक फॉर यू। I'll meet you in the next lecture with another interesting topic. Till then, goodbye everyone.